तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इक्वल टी ब्रांच का जो हेडर होल होता है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, हेडर होल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके पहले मैंने देखिए आप लोगों को इक्वल टी का जो हेडर होल होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद अनइक्वल टी होता है, ठीक है, उसका भी मैंने आप लोगों को हेडर होल का फॉर्मूला बताया। अभी तीसरे नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे इक्वल लेटरल टी का। ठीक है, तो सॉरी, ये इक्वल लेटरल टी रहेगा। ठीक है, इक्वल लेटरल टी ब्रांच हेडर होल फॉर्मूला, क्योंकि इक्वल टी का तो मैंने बता दिया पहले ही। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा अनइक्वल लेटरल टी का ब्रांच का। ओके, तो आज इस वीडियो हम देखेंगे कि इक्वल लेटरल टी का जो हेडर होल होता है वो किस तरीके से मारा जाता है, उसका क्या मतलब फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इक्वल लेटरल टी मतलब ये होता है कि हेडर का साइज और ब्रांच का साइज दोनों सेम होता है, लेकिन ये डिग्री में होता है। ठीक है, ये झुका हुआ होता है, तो उसी को हम बोलते हैं इक्वल लेटरल टी। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बनाने वाला हूँ उसको मैं बनाने वाला हूँ 4 इंच में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 इंच का ही अवेलेबल है, इसीलिए मैं सब जो है 4 इंच में ही करके दिखा रहा हूँ। तो इसका ओडी हम रखेंगे। ठीक है, तो इसका ओडी हम लेंगे 114 mm। ओके, तो इसका हाफ ओडी अगर हम करते हैं तो 57 mm हो जाएगा। ओके, और इसका आईडी हम इसका लेते हैं 113 mm। ठीक है, तो इसका हाफ आईडी हो जाएगा 56.5 mm। ओके, तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हमें टोटल 4 फार्मूला इसमें यूज करना होगा। ठीक है, तो 4 फार्मूला क्या यूज करना होगा यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, पहला तो ये मान लीजिए पाइप हो गया। ओके, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का निकालना होगा, वो तो पता ही होगा आप लोगों को, और वर्टिकल लाइन भी निकालना होगा। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन को निकालने के लिए हमें ये मतलब इक्वल टी है। ठीक है, ये इक्वल टी है, तो इक्वल टी का हमें पहले कटबैक निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद ये डिग्री में है, मतलब ये लेटरल है, तो इक्वल लेटरल टी का भी हमें यहाँ पे कटबैक निकालना होगा। ठीक है, मतलब इक्वल टी का भी और इक्वल लेटरल टी का दोनों का कटबैक निकालना होगा, तब जाके हमारा ये हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का कटबैक निकलेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होए। ठीक है, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल टी का जो है कटबैक निकालते हैं, मतलब कि 4 इंच बाय 4 इंच का इक्वल टी का। ओके, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, मतलब इक्वल टी किस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं इक्वल टी। ठीक है, 4 इंच का ये हमारे पास इक्वल टी अभी है ही बना हुआ, ये देखिए। ठीक है, तो इसको इक्वल टी बोलते हैं, और यही अगर डिग्री में रहेगा तो इसको इक्वल लेटरल टी बोलेंगे। तो पहले यहाँ पे इक्वल टी का हम कटबैक निकाल लेते हैं। तो इक्वल टी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है हेडर हाफ ओडी माइनस रूट अंडर ब्रैकेट हेडर हाफ ओडी और इसका स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रांच हाफ आईडी इंटू साइन डिग्री। अभी डिग्री कौन सा डालना है मैं वो भी अभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट है, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला होगा। ये थोड़ा यहाँ पे मैं डिग्री आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको बनाने वाला हूँ टोटल 16 सेंटर लाइन में। ठीक है, जस्ट फॉर समझने के लिए इसको आप लोग जो है कंसीडर करें। ओके, इसको मैं 16 सेंटर लाइन में बना रहा हूँ, तो इसका कुछ जो पॉइंट्स होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम कर देते हैं 360 डिवाइड 16, तो ये आ गया 22.5 डिग्री। मतलब कि हर एक डिग्री का जो हमारा वैल्यू रहेगा वो 22.5 रहेगा। यहाँ से हम जब लेते हैं तो 0, 22.5, 45 और फिर 67.5 और फिर 90, मतलब सब में आपको 22.5 करके प्लस करते जाना है।
उसके बाद देखिए 90 के बाद आपको फिर से आगे ही जाना है, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री हो गया, उसके बाद प्लस 22.5, तो ये गया 112.5। ओके, उसके बाद 112.5 प्लस 22.5 डिग्री, तो ये हो गया 135। ओके, उसके बाद इसमें प्लस करते हैं और 22.5 ऐड करते हैं, तो ये हो गया 157.5। ओके, उसके बाद फिर इसमें हम प्लस करते हैं 22.5। ओके, तो ये हो गया 180 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री तक आप लोगों को इसका कटबैक निकालना होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो हेडर हाफ ओडी ये हमने कितना लिया, ये लिया 57 mm, तो यहाँ पे हमने रख दिया 57 माइनस रूट अंडर हेडर हाफ ओडी, तो फिर से हो गया 57 उसका स्क्वायर माइनस उसके बाद है ब्रांच हाफ आईटी, तो यह 56.5। ओके, उसके बाद इनटू साइन और फिर डिग्री पहला हमें कौन सा लेना है, 0 हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 का 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ले लेते हैं 22.5 डिग्री डबल ब्रैकेट फिर स्क्वायर, और चलिए इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 57 माइनस रूट अंडर और फिर 57 यहाँ पे ब्रैकेट है। ओके, उसके बाद इसका स्क्वायर फिर माइनस फिर ब्रैकेट फिर 56.5, उसके बाद इनटू, उसके बाद यहाँ पे है साइन। ओके, उसके बाद फिर ब्रैकेट आ गया, उसके बाद 22.5 डिग्री और फिर 2 ब्रैकेट है फिर स्क्वायर है और फिर एक ब्रैकेट है, तो ये आ गया 4.26 mm, 4.26 mm, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये सभी सेम रहने देना है, मतलब 57 सेम रहेगा माइनस 57 का स्क्वायर ये भी सेम रहेगा, उसके बाद 56.5 ये भी सेम रहेगा, उसके बाद इनटू साइन और 22.5 के जगह पे अब हम यहाँ पे कर देंगे ये वाला, देखिए 22.5 हो चुका, अब करेंगे 45 डिग्री का, तो 45 हो गया फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ डिग्री चेंज कर देता हूँ, तो साइन अब यहाँ पे कर देता हूँ 45 डिग्री। ओके, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओके, तो आ गया 16.34 mm, 16.34 mm, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इतना लिखता नहीं हूँ, अब मैं डायरेक्ट जो है आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका कटबैक निकालते जाता हूँ, सिर्फ हमें डिग्री ही चेंज करना है। तो 45 के जगह पे अब यहाँ पे हम रखेंगे 67.5, ठीक है। उसके बाद है 90 डिग्री। ओके, ये देख सकते हैं 65 90, उसके बाद है 112.5, 112.5 के बाद 135 और 157.5, उसके बाद 180, ठीक है। तो इतना का मैं यहाँ पे कटबैक निकाल देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे इसका जो 45 डिग्री है वो सिर्फ मैं चेंज करते जाता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 67.5। ओके, तो ये 34.10। ओके, उसके बाद इसमें हम चेंज कर देंगे यहाँ पे 90 डिग्री में, तो ये गया 49.46, 49.46। ओके, उसके बाद है 112.5, तो ये हो गया 34.10। ओके, और फिर यहाँ पे ये हो गया 135, तो ये हो गया 16.34, और फिर 157.5 हो गया, तो ये हो गया 4.26, ठीक है। और 180 का 0 होगा। ओके, 180 ये देख सकते हैं 0, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वल टी का जो कटबैक होता है वो हमारा पूरा यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। ये यूज होगा अभी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो फॉर्मूला है उसमें। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मूला लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन
डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो उसका फॉर्मूला है, इसमें देखिए दो फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना होगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स, फिर डबल ब्रैकेट, फिर ब्रांच हाफ ID, उसके बाद इनटू साइन और फिर डिग्री, फिर यहाँ पे डबल ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर एक ब्रैकेट, फिर हेडर हाफ OD और फिर माइनस, फिर यहाँ पे कटबैक। कटबैक किसका कटबैक देना है यहाँ पे देना आप लोगों को इक्वल टी का कटबैक। यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टी का यहाँ पे कटबैक देना। ओके, इक्वल टी का कटबैक, ये इक्वल टी का कटबैक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका जो एक आंसर निकलेगा उस आंसर को अब क्या करना है, दूसरा फॉर्मूला में उस आंसर को लेना है, जो आंसर अभी निकला है मतलब ये वाला, उसको लेना है इधर में और इसको कर देना है इनटू हेडर हाफ OD से मल्टीप्लाई। ओके, और फिर इसको इनटू cos 89 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस। ओके, तो आइए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 22.5 डिग्री के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, मतलब कि इसके लिए यहाँ पे जो है 22.5 डिग्री, ठीक है, मतलब कि इसके लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स देंगे। तो tan इनवर्स, फिर दो ब्रैकेट है, उसके बाद ब्रांच हाफ ID। तो ब्रांच हाफ ID हमने कितना लिया हुआ है 56.5। उसके बाद इनटू साइन डिग्री, डिग्री के जगह पे हम 22.5 डिग्री रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइड, हेडर हाफ OD, हेडर हाफ OD है हमारा 57 mm। उसके बाद माइनस इक्वल टी का कटबैक, ये देखिए हमने यहाँ पे इक्वल टी का कटबैक निकाला हुआ है। तो पहला हम 22.5 डिग्री के लिए ले रहे हैं, तो उसका कटबैक कितना है 4.26। तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे 4.26। ओके, और फिर दो ब्रैकेट है, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम। तो tan इनवर्स, तो अगर आप इस तरीके का कैलकुलेशन करना चाहते तो इस टाइप का कैलकुलेटर जो है आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो tan इनवर्स, फिर डबल ब्रैकेट 56.5, ओके, उसके बाद इनटू, उसके बाद साइन, उसके बाद है 22.5 डिग्री ये वाला, उसके बाद फिर है डबल ब्रैकेट और फिर है डिवाइड, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, फिर है 57, उसके बाद माइनस, उसके बाद 4.26 और फिर ब्रैकेट क्लोज और एक ब्रैकेट है और फिर इक्वल। तो ये आ गया 22.29 mm, 22.29 mm। ओके, अभी क्या करना है, जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें क्या है, आंसर इनटू हेडर हाफ OD। तो आंसर की जगह पे हमारा आ गया 22.29 ये वाला। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 22.29, इसके जगह पे इनटू हेडर हाफ OD। हेडर हाफ OD हमारा है 57 mm इंटू cos 89 डिग्री। बाईस पॉइंट 29 इंटू 57 इंटू cos 89, cos 89 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज। तो आ गया 22.17 mm, ठीक है। मतलब कि ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस। ओके, अभी मैं मार्क करके भी दिखाऊंगा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसी तरीके से यहाँ पे एक 45 डिग्री का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 67.5 का निकालेंगे और उसके बाद 90 डिग्री का निकालेंगे, ठीक है। ये हमें 90 डिग्री तक ही निकालना है, ठीक है। ये 180 तक नहीं जाना है, क्योंकि मतलब
सेम वही आएगा, ठीक है। कटबैक जितना 90 में आ रहा है उतना 112.5 में आएगा, तो इसको हम 90 डिग्री तक ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले ऊपर वाला निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया tan इनवर्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रांच हाफ आईडी, तो ब्रांच हाफ आईडी के जगह पे 57 ले लिया हमने, 57 ले लिया हमने। उसके बाद इनटू साइन डिग्री, साइन और डिग्री, अभी डिग्री हम कितना 45 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 45 डिग्री ले लिया हमने और फिर डबल ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद डिवाइड हेडर हाफ ओडी, हेडर हाफ ओडी है हमारा 57 mm। उसके बाद माइनस, ये देख सकते हैं इक्वल टी का कटबैक, तो 45 डिग्री का यहाँ पे कटबैक देखते हैं, देखिए 45 डिग्री का कटबैक है हमारा 16.34 mm, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 16.34 mm, ओके। और उसके बाद दो ब्रैकेट है और ओके, तो आगे 44.74 mm। तो आइए अब इसी तरीके से हम यहाँ पे 45 डिग्री का निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं tan इनवर्स, तो ये हो गया tan इनवर्स। उसके बाद है यहाँ पे डबल ब्रैकेट, उसके बाद ब्रांच हाफ आईडी, तो ब्रांच हाफ आईडी देख सकते हैं इधर हमने यहाँ पे लिख दिया है ब्रांच हाफ आईडी 56.5 mm, तो वही मैंने डाल दिया 56.5 mm, ओके। उसके बाद इनटू साइन डिग्री, तो डिग्री हमारा रहेगा इस बार 45 डिग्री, क्योंकि 45 के लिए निकाल रहे हैं। और फिर डबल ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, फिर एक ब्रैकेट है हेडर हाफ ओडी, तो हेडर हाफ ओडी हमारा है 57 mm, ओके। उसके बाद माइनस इक्वल टी का कटबैक 45 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे 45 डिग्री के लिए इक्वल टी का कटबैक कितना है 16.34, तो हमने डाल दिया 16.34, फिर दो ब्रैकेट है, ओके। और उसके बाद आंसर, तो ये आ गया 44.49 mm, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखता हूँ 44.49 mm, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अभी उसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 44.49, मतलब जो आया है हमारे पास, ओके। उसके बाद है इनटू हेडर हाफ ओडी जो कि हमारा 57 mm, उसके बाद इनटू, उसके बाद cos 89 डिग्री, ठीक है। तो आगे 44.25 mm, 44.25 mm, ओके। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से हम 67.5 और 90 डिग्री का भी निकाल देते हैं, ठीक है। और मैं वीडियो यहाँ पे स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसका हमारा आ जाएगा 67.5 का 66.31 mm, ओके, और 65.96 mm, ओके। और फिर 90 डिग्री का हमारा आ जाएगा 82.39 और ये आ जाएगा 81.96, ओके। तो ये तीनों हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस है, ओके। और ये 4, मतलब जिसमें हमने पॉइंट टिक मार दिया है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस है, ठीक है। फाइनल आंसर यही है। तो अब यहाँ पे हम वर्टिकल का जो डिस्टेंस लाइन होता है वो हम यहाँ पे अब निकालेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे, ओके। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि हमें कटबैक निकालना पड़ेगा इक्वल लेटरल टी का। तो यहाँ पे पहले हम इसको काट देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल लेटरल टी, ओके। इक्वल लेटरल टी ब्रांच का कटबैक, ओके, ओनली कटबैक लिखते हैं। तो आइए उसका फॉर्मूला दिखाते हैं पहले आप लोगों को। तो इक्वल लेटरल टी निकालने का फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर पहले जो है वीडियो बना दिया है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हेडर हाफ ओडी, ओके। उसके बाद यहाँ पे रूट अंडर, उसके बाद फिर से होगा हेडर हाफ ओडी का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट, साइन डिग्री, ठीक है। वही डिग्री जो डिग्री हमने यहाँ पे निकाल के आप लोगों को दिखाया था, देखिए ये वाला, ये डिग्री, ठीक है। ये डिग्री हमें यूज करना है। उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ आईडी
और इसका स्क्वायर और फिर डबल ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, साइन, यहाँ पे भी डिग्री डालना है तो यहाँ पे मैं y कर देता हूँ। y मतलब क्या, मैं अभी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा हेडर हो गया, ये ब्रांच हो गया। ओके, तो इसमें डिग्री बन रहा है ना, मतलब कि डिग्री अगर हम इसको डॉट डॉट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे सीधा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे y बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये y बन रहा है, ऐसा y बन रहा है। तो डिग्री तो हमें इसका ही डिग्री लेना है ना, तो y डिग्री मतलब कि आप समझ सकते हो, ब्रांच जितना डिग्री में है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जितना डिग्री में है वही डिग्री हमें रखना है, इसको चेंज नहीं करना है बार बार। ठीक है, तो ये हम 45 ही रखेंगे फिक्स, मतलब जहाँ जहाँ पे y है उसको हम फिक्स रखेंगे, उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर है प्लस, उसके बाद ब्रांच, हाफ ID, फिर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस, और फिर डिग्री की जगह पे हम चेंज करेंगे, और फिर और एक यहाँ पे हमने ब्रैकेट दे दिया, और फिर डिवाइड 10 और फिर y। ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। तो आइए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो हाफ OD, हेडर हाफ OD है हमारा 57 mm। ठीक है, उसके बाद है रूट अंडर, फिर है यहाँ पे हम एक ब्रैकेट देना भूल गए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद 57 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर साइन D के जगह पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 22.5 डिग्री लेना है, उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ ID हमारा है 56.5। ओके, और उसके बाद इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर 2 ब्रैकेट है, फिर डिवाइड है, फिर साइन है, और y के जगह पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो ये 45 डिग्री रहेगा और इसको चेंज भी नहीं करना। ओके, प्लस ब्रांच हाफ ID तो 56.5, उसके बाद 1 माइनस कॉस, और डिग्री की जगह पे फिर से वही डिग्री, और फिर डिवाइड 10, y की जगह पे 45 डिग्री। ठीक है, y की जगह पे वो चेंज नहीं करना है। ओके, तो आइए अब इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद 57, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, मैं माइनस अभी लगाया नहीं था, अभी मैं लगा दिया माइनस। तो 57 माइनस, तो उसके बाद है यहाँ पे माइनस के बाद है यहाँ पे रूट अंडर, फिर है एक ब्रैकेट, तो ब्रैकेट डाल दिया, उसके बाद है 57 और इसका स्क्वायर है, उसके बाद फिर से माइनस है, फिर ब्रैकेट है, फिर है यहाँ पे साइन, उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, फिर 22.5 डिग्री है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, उसके बाद इनटू है, उसके बाद 56.5 और फिर ब्रैकेट, उसके बाद इसका स्क्वायर। ओके, और फिर डबल ब्रैकेट, और फिर डिवाइड, यहाँ पे है साइन, ये देख सकते हैं आप, तो हमने यहाँ पे डाल दिया साइन, और उसके बाद ब्रैकेट है, फिर है 45 डिग्री, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है प्लस, उसके बाद है 56.5 और फिर है ब्रैकेट, फिर है 1 माइनस कॉस, उसके बाद फिर ब्रैकेट आ गया, उसके बाद 22.5 डिग्री है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है, और फिर लास्ट में ये देखिए 10। ओके, और फिर 45 डिग्री, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इक्वल हमने किया तो कितना आ गया, 10.32 mm, 10.32 mm। ठीक है, ये हमारा इक्वल लेटरलिटी का ब्रांच का कटबैक है। ओके, तो ये था हमारा 22.5 डिग्री के लिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो मैं इतना लंबा फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट इसको जो है अपने कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट करके आपको एक दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो 57 का स्क्वायर हमने किया। ओके, उसके बाद माइनस साइन, ये देखिए 22.5 के जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ इसको 45 कर देंगे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है 56.5, ये सब रहने देंगे, सब स्क्वायर इंटू साइन 45। y के जगह पे जहाँ जहाँ पे डिग्री डाला हुआ है उसको रहने देंगे, तो 45 रहने देंगे। उसके बाद प्लस 56.5 है तो ये भी रहने देंगे। 1 माइनस कॉस, ये देखिए यहाँ पे 22.5 डिग्री डाला हुआ है, तो इसको यहाँ पे चेंज करके करते हैं 45 डिग्री। उसके बाद डिवाइड 10, y के जगह पे वही रहेगा, और हमने ओके मार दिया। तो ये आ गया 39.66 mm। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 39.66 mm। ओके, अभी हम निकालेंगे इसको 67.5 के लिए। ओके, और उसके बाद 90 के लिए। ठीक है,
और इसमें जो है हमको पूरा निकालना होगा 180 डिग्री तक, ठीक है। तो 90 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 112.5, ओके। उसके बाद 135 डिग्री, उसके बाद 157.5, उसके बाद 180। तो मैं सबको जो है एक ही बार कैलकुलेट करके और आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। वो हमने आप लोगों को कैलकुलेटर में ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। ठीक है, तो 67.5 का हमारा आ गया 83.10 mm, ठीक है। मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। उसके बाद 90 डिग्री का हमारा आ जाएगा 120। जिस तरीके से हमने इसको और इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले वाला कैलकुलेट किया और दूसरा वाला सेम वैसे ही इसको भी करना है। तो इसका आ जाएगा 126.45 mm और 112 डिग्री का आ जाएगा 126.35 mm। उसके बाद 135 का आ जाएगा 119.56 और फिर 156 का आ जाएगा 157.5 का आ जाएगा 114.72 और इसका आ जाएगा 113, ओके। तो ये हमारा जो सारा कटबैक है वो यहाँ पे निकल चुका है। अब यहाँ पे हम फाइनली निकालते हैं वर्टिकल का डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्टिकल लाइन डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें भी आप लोगों को जो है दो फार्मूला यूज करना होगा। तो पहला फार्मूला है रूट अंडर ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट देना है, उसके बाद ब्रांच हाफ ID, उसके बाद इनटू फिर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस और यहाँ पे डिग्री यूज करना है। कौन सा डिग्री? तो वही डिग्री जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखाया, मतलब ये वाला देखिए 0, 22.5, 45, 66 वाला, ओके। तो यहाँ पे डिग्री डालना है आप लोगों को। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर एक ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे 3 ब्रैकेट लगाना है और उसका स्क्वायर करना है। उसके बाद प्लस यहाँ पे जो हमारा लेटरल टी का जो कटबैक आया वो डालना है, ठीक है। मतलब कि ये वाला कटबैक देखिए, ये इक्वल लेटरल टी का जो कटबैक आया वो यहाँ पे कटबैक डालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल, EQ मतलब इक्वल, L मतलब लेटरल, T, ठीक है। इक्वल लेटरल टी का CB मतलब कटबैक, ओके। इक्वल लेटरल टी का कटबैक डालना है और इसको कर देना है पूरे को स्क्वायर, ठीक है। पूरे को स्क्वायर करना और ब्रैकेट डाल देना है। तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा, ओके। और फिर इस आंसर को क्या करना है, दूसरा फॉर्मूला में रूट अंडर, अब उस आंसर को लेना है और उसका भी स्क्वायर करना है माइनस अभी इक्वल टी का जो कटबैक आया था, ठीक है, इक्वल टी का कटबैक। मैं इक्वल लेटरल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को जो इक्वल टी का जो निकाल के दिखाया था, मतलब कि ये वाला, ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इक्वल टी ब्रांच का हेडर होल का फॉर्मूला देखिए, इक्वल टी का जो हमने यहाँ पे कटबैक निकाल के दिखाया था ये वाला देखिए, ठीक है। तो ये वाला हमें यूज करना होगा अभी पूरा। तो वही हमने लिखा है इक्वल टी का कटबैक, ओके। और फिर इसका आपको स्क्वायर कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा इसका पूरा फॉर्मूला। तो आइए यहाँ पे हम एक सबसे पहले 45 डिग्री का जो है उसके लिए यहाँ पे मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रूट अंडर किया हमने, फिर यहाँ पे डबल ब्रैकेट दिए, फिर ब्रांच हाफ ID। तो ब्रांच हाफ ID हमारा कितना है ये देखिए, ब्रांच हाफ ID 56.5 है। तो हमने यहाँ पे ले लिया 56.5 इंटू 1 माइनस कॉस और डिग्री की जगह पे हम स्टार्टिंग में 22.5 डिग्री डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 ब्रैकेट है ये देखिए और फिर इसका स्क्वायर है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद इक्वल लेटरल टी का कटबैक। तो ये देखिए इक्वल लेटरल टी का कटबैक है ना, ये इक्वल लेटरल टी का ब्रांच का कटबैक। तो कितना आया 22.5 डिग्री का, ये देखिए यहाँ पे 10.32 mm। तो वही यहाँ पे हमें रखना है 10.32 mm और इसका स्क्वायर कर देना है और फिर ब्रैकेट
तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है ये। तो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, रूट अंडर, ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, उसके बाद 56.5 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस, फिर से ब्रैकेट आ गया, उसके बाद 22.5 डिग्री, और यहाँ पे 3 ब्रैकेट है और इसका स्क्वायर है, उसके बाद प्लस है 10.32 और फिर इसका भी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो कितना आ गया 11.18 mm, 11.18 mm, ठीक है। लास्ट में मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, ब्रैकेट दोगे तब भी उतना आएगा, नहीं देने पे भी इतना आएगा। चलिए यहाँ पे दे के और देखते हैं। तो देखिए 11.18 mm आया, ओके, ठीक है। तो 11.18 जो आया वो हमारा पहला आंसर आया, ठीक है, ये वाला, ओके, ये फर्स्ट वाला का है। अभी हम सेकंड वाले में पुट करते हैं पूरे को। तो ये सेकंड का हो गया। तो पहले रूट अंडर है, उसके बाद आंसर है, तो आंसर कितना है 11.18 है और इसका स्क्वायर है माइनस, अब देखिए इक्वलिटी का कटबैक। तो इक्वलिटी का कटबैक हमने यहाँ पे आप लोगों को समझाया था, ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वलिटी का कटबैक निकालना है। तो 22.5 डिग्री कितना है 4.26, तो यहाँ पे हम लेते हैं 4.26, ओके, और इसका स्क्वायर है देखिए, फिर ब्रैकेट क्लोज और देखते हैं कितना आ रहा है ये। तो पहले लेते हैं रूट अंडर, फिर ब्रैकेट आ चुका है 11.18 और इसका हमने कर दिया स्क्वायर और फिर माइनस 4.26 और इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो आ गया 10.38 mm, मतलब कि ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस, वर्टिकल लाइन डिस्टेंस ये हमारा हो गया, ओके। तो ये हमारा हो गया 22.5 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे हमने 45 लिख दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये हमारा 22.5 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि पहले हमें 22.5 डिग्री का ही निकालना होगा और सब में तो हमने 22.5 ही डाला हुआ है आई थिंक, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, ये हमने 22.5 डिग्री के लिए ही इसको निकाला हुआ है, ओके। तो अभी नेक्स्ट हम से यहाँ पे 45 डिग्री का निकालेंगे, ओके। मतलब कि अब हमें ये वाला निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, इस तरीके से निकालते निकालते हमें यहाँ तक निकालना है, ठीक है, पूरा 180 तक। तो ये यहाँ पे 45 का एक और निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने डाला रूट अंडर, ओके, ये फॉर्मूला देखिए आप। तो रूट अंडर हो गया, उसके बाद डबल ब्रैकेट, उसके बाद ब्रांच हाफ आई टी के जगह पे 56.5 हमने डाला, ओके। उसके बाद इनटू फिर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस, ये देखिए। उसके बाद डिग्री के जगह पे अभी 45 डिग्री हम ले रहे हैं और उसके बाद 3 ब्रैकेट फिर स्क्वायर, ओके। और उसके बाद यहाँ पे है प्लस, तो प्लस दे दिया। उसके बाद इक्वल लेटरल टी का कटबैक, तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल लेटरल टी का कटबैक, ये देखिए 45 डिग्री कितना है 39.66 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम 39.66 mm रखेंगे, 39.66 mm और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखा और फिर ब्रैकेट। तो आइए देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले है रूट अंडर, फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट है तो 2 ब्रैकेट हमने दे दिया, ओके। उसके बाद है 56.5, उसके बाद इनटू फिर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री और फिर 3 ब्रैकेट है, फिर इसका स्क्वायर है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 39.66 है और इसका स्क्वायर है और फिर ब्रैकेट है। तो ये आ गया 42.97 mm, ओके। तो यहाँ पे हमने दे दिया 42.97 mm। अब इसको क्या करना है, सेकंड फार्मूला में अप्लाई करना है। तो रूट अंडर, देखिए रूट अंडर, उसके बाद ब्रैकेट, तो कितना है 42.97 और इसका स्क्वायर माइनस इक्वलिटी का कटबैक, ठीक है। तो ये देखिए हमने इक्वलिटी का कटबैक यहाँ पे निकाला हुआ है, ये कितना है 45 डिग्री के लिए, ये देखिए इक्वलिटी का कटबैक 45 डिग्री के लिए 16.34 mm। तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे 16.34 mm, ओके। ये देखिए उसके बाद इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दिया, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है। तो ये है रूट अंडर, एक ब्रैकेट आ चुका है 42.97 mm और इसका स्क्वायर माइनस 16.34
और इसका भी स्क्वायर है और फिर ब्रैकेट क्लोज है, तो आ गया 39.74 mm। 39.74 mm, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस हो गया, ये और ये, ओके। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे 67.5, उसके बाद 90 डिग्री का, सभी डिग्री का यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ओके। और निकाल के मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको निकाल के और डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, अब इससे ज्यादा मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ। एक पहला हमारा 67.5 का आया है 90.12, ठीक है। और सेकेंड आंसर आया हमारा 83.41, ओके। इसी तरीके से 90 डिग्री का हमारा आया 138.49, और फिर इसी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 129.35 आया। उसके बाद यहाँ पे 112.5 डिग्री का हमने कैलकुलेट किया था, तो आया था 148.55, ओके। और फिर इसका हमने कैलकुलेट किया तो 144.58 आ गया, ओके। और फिर 135 डिग्री का हमारा आ गया 153.61, और ये आ गया 152.78, और फिर 157.5 का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो आया था 158, और इसका सेकेंड आंसर आया था 156.94, और फिर ये 180 का हमने कैलकुलेट किया था, तो आया था 159.80, ये आया था 159 mm, ओके। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारा लिख दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो लास्ट का है ये हमारा सारा वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस है, ओके। सभी हमारा वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसका जो मार्किंग है वो मैं करके दिखाऊंगा, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये मैच हो रहा है या नहीं, ओके। तो पार्ट 2 में आप जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने जो है एक यहाँ पे ब्रांच कटिंग कर लिया है, ठीक है। ये है इक्वल लेटरल टी ब्रांच 45 डिग्री में, ठीक है। ये मैं बैठा के भी दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी पहले बना दिया है, ठीक है, कि इक्वल लेटरल टी ब्रांच इस तरीके से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। 16 सेंटर लाइन, 32 सेंटर लाइन, सब में हमने इसको बना के आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं इसका जो हेडर होल का जो मार्किंग है उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक सेंटर लाइन यहाँ पे इस तरीके से खींच लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन खींच लेता हूँ, और मैं मार्किंग जो है इसमें मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने मार्किंग आप लोगों को ऑलरेडी जो है पूरा दिखा दिया है डिटेल में। तो इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सीधा लाइन इस तरीके से खींच लेता हूँ, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे मैं और भी यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मैं खींच लेता हूँ, और खींचने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन में पहला है हमारा 22.17, तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ 22.17। तो ये हो गया 22.17, और सेम इधर भी 22.17 मारना है। तो ये हो गया 22.17, और उसके बाद यहाँ पे भी एक मारेंगे 22.17, ठीक है। और एक इधर भी, और इसको मिला देते हैं। ओके, और फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 44.25। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 44.25 लेंगे, और उसके बाद दोनों साइड 44.25 लेंगे। उसके बाद 67.5 का है 65.96, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है पूरा मार्क कर देना। चलिए मैं मार्क करके और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। 44.25 हमारे पहले 44.25 होता है। 65.96, 81.96, 81, ओके। 44.25, 44.25 हो गया, 65.96, 81.96।
ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन का जो मार्क है वो यहाँ पे मार दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा डिग्री भी लिख देता हूँ। तो ये हमारा 0 डिग्री का हो गया, ये 22.5 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 67.5 और ये 90, ठीक है। और सेम उधर भी होगा 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67.5 और 90 डिग्री, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने जो आप लोगों को डिटेल में बताया है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो पहले वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए अब यहाँ पे इसका जो वर्टिकल लाइन है वो हम मारते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सेंटर से जो स्टार्ट करते हैं मार्किंग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि आपको ये देखना है कि ये मतलब मैच कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो वहीं से हमको स्टार्ट करना है मार्किंग, वो आप खुद मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वर्टिकल लाइन का। तो देखिए सबसे पहला है हमारा 10.38, फिर 42.97, फिर 83, फिर 129 और उसके बाद 152, फिर 157, फिर 159, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसमें मार्क करना है। तो पहला है हमारा 10.38, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ 10.38। तो यहाँ से देखिए, ये देख सकते हैं, अब यहाँ से मैं 10.38 मार्क करता हूँ। तो ये हो गया हमारा 10.38, ओके। और फिर है 45 डिग्री का 42.97, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ 42.97, ओके। और फिर है हमारे पास 83.41, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ 83.41। और उसके बाद है 129.35, 129.35, के बाद है 152.78, और उसके बाद है फिर 157, और उसके बाद है 159, ओके। तो ये हमने पूरा मार्क कर दिया। हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे और एक लाइन पे ये सेम मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको मिलाना भी होगा, ठीक है। तो पहला है हमारा यहाँ पे, इसमें मैंने जिस तरीके से मारा सेम यहाँ पे भी मार देना है। तो 10.38, ओके। तो देख सकते हैं हमने सारा पॉइंट मार दिया। अब चलिए यहाँ पे मैं सभी को मिला देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इधर भी हमको इसी तरीके से आगे तक ऐसे खींच लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं सब में जो है इसको पूरा खींच देता हूँ। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी वर्टिकल लाइन को खींच दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं डिग्री भी लिख देता हूँ। तो ये जो पहला लाइन है ये 0 डिग्री का है, उसके बाद 22.5 डिग्री का, फिर 45 डिग्री, फिर 67.5 और फिर 90 डिग्री, ओके। और फिर 135 और उसके बाद 157.5 और फिर 180, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं। तो ये हमारा 0 है यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आएंगे तो एक यहाँ पे आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे मिला भी देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस साइड का जो है मिला दिया है पूरा। अब सेम हमें इधर भी लेना है, तो इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से मिला दिया है, ठीक है। अब इधर का देखते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे तो यहाँ पे यहाँ आ जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर लास्ट वाला पॉइंट। चलिए इसको भी मिला ही देते हैं हम। तो ये हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये इसके साथ में 0 ही रहेगा, ओके। उसके बाद फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये और फिर ये, ओके। तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसको रख के देखते हैं इस पे। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब हम इधर मार्क करते हैं, ठीक है। तो इधर मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 का लाइन है तो यहाँ पे भी हम 0 ले लेंगे लास्ट में, ओके। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे मारेंगे,
फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो आइए इसको मैं मिला देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ क्या मिस्टेक हुआ था। तो मिस्टेक ये हुआ था कि आपने देखा होगा कि 90 के बाद मैंने क्या किया था, डायरेक्ट यहाँ पे 135 का मार्क दे दिया था। ठीक है, तो इसलिए तो आ नहीं रहा था, तो अभी मैंने फिर से इसको मार्क किया। तो 90 के बाद यहाँ पे हमारा आएगा 112.5 डिग्री का मार्क। ओके, फिर आएगा 135 का, और उसके बाद फिर आएगा 157.5 का, फिर आएगा 180 का। ओके, तो यही मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो अभी सही हो चुका है। ओके, तो उसके बाद इधर मार्क करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे और फिर यहाँ पे इसको भी मिला देते हैं हम। ठीक है, और चलिए अब हम फाइनली जो है इसका जो ब्रांच है वो यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं। तो ये हमारा ब्रांच है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लगभग ये जो है आ जा रहा है, और प्रॉब्लम क्या है कि ये पेपर है। ठीक है, तो ये इधर उधर से दब जा रहा है, तो इसलिए हो नहीं पा रहा है बराबर, लेकिन जो इसका मार्किंग जो है वो बिल्कुल जो है एग्जैक्ट है। ठीक है, मैंने सब कुछ जो है चेक कर लिया हुआ है। ठीक है, और ये देखते हैं ये मैच भी हो रहा है। मैं इसको थोड़ा फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा जो ब्रांच है वो बिल्कुल जो है इस पे बैठ चुका है। ठीक है, और ये देख सकते हैं, मैं बाहर से दिखा दिया, अब अंदर से भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये अंदर से कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है हेडर में होल कर सकते हैं इक्वल लेटरल टी ब्रांच का। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, ये दिख रहा है क्योंकि ये पेपर है और अच्छा से कटिंग नहीं हो पाया, और पेपर थोड़ा फैल भी जाता है कटिंग होने के बाद, तो इसलिए बराबर यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने बिल्कुल जो है सही फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। देखिए ये पेपर यहाँ पे उठ गया है, तो इसीलिए इधर उधर से भाग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक हमने आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है अपने चैनल पे, तो जाइए वहाँ से सीखिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को जो है अनइक्वल लेटरल टी में कैसे होल किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।